लूका की इंजील बाब 20। उन दिनों में एक रोज ऐसा हुआ कि जब वो हैकल में लोगों को तालीम और खुशखबरी दे रहा था, तो सरदार काहिन और फकीह बुजुर्गों के साथ उसके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हमें बता, तू इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या कौन है जिसने तुझको ये इख्तियार दिया है? उसने जवाब में उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? उन्होंने आपस में सलाह की, अगर हम कहें आसमान की तरफ से, तो वो कहेगा तुमने क्यों उसका यकीन ना किया, और अगर कहें कि इंसान की तरफ से, तो सब लोग हमको संसार करेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन है कि यूहन्ना नबी था। बस उन्होंने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि किसकी तरफ से था। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। फिर उसने लोगों से ये तमसील कहनी शुरू की, एक शख्स ने ताकिस्तान लगाकर बागबानों को ठेके पर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए परदेश चला गया, और फल के मौसम पर उसने एक नौकर बागबानों के पास भेजा ताकि वो ताकिस्तान के फल का हिस्सा उसे दे। लेकिन बागबानों ने उसको पीट कर खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और नौकर भेजा, उन्होंने उसको भी पीट कर और बेइज्जत करके खाली हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरा भेजा, उन्होंने उसको भी जख्मी करके निकाल दिया। इस पर ताकिस्तान के मालिक ने कहा कि क्या करूं, मैं अपने प्यारे बेटे को भेजूंगा, शायद उसका लिहाज करें। जब बागबानों ने उसे देखा तो आपस में सलाह करके कहा, यही वारिस है, इसे कत्ल करें कि मीरास हमारी हो जाए। बस उसको ताकिस्तान से बाहर निकालकर कत्ल किया। अब ताकिस्तान का मालिक उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन बागबानों को हलाक करेगा और ताकिस्तान औरों को दे देगा। उन्होंने यह सुनकर कहा, खुदा ना करे। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को मैमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। उसी घड़ी फकीहों और सरदार काहिनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर लोगों से डरे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील हम पर कही। और वो उसकी ताक में लगे और जासूस भेजे कि रास्तबाज बनकर उसकी कोई बात पकड़ें, ताकि उसको हाकिम के कब्जे और इख्तियार में दे दें। उन्होंने उससे ये सवाल किया, आए उस्ताद, हम जानते हैं कि तेरा कलाम और तालीम दुरुस्त है और तू किसी की तरफदारी नहीं करता, बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। हमें कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? उसने उनकी मक्कारी मालूम करके उनसे कहा, एक दिनार मुझे दिखाओ, उस पर किसकी सूरत और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो लोगों के सामने उस कौल को पकड़ न सके, बल्कि उसके जवाब से ताजुब करके चुप हो रहे। फिर सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उनमें से बाज ने उसके पास आकर ये सवाल किया, अरे उस्ताद, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि अगर किसी का ब्याया हुआ भाई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। चुनांचे 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बे औलाद मर गया, फिर दूसरे ने उसे लिया और तीसरे ने भी। इस तरह 7 बे औलाद मर गए, आखिर को वो औरत भी मर गई। बस कयामत में वो औरत उनमें से किसकी बीवी होगी, क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस जहान के फर्जंदों में तो ब्याह शादी होती है, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस जहान को हासिल करें और मुर्दों में से जी उठें, उनमें ब्याह शादी न होगी, क्योंकि वो फिर मरने के भी नहीं, इसलिए कि फरिश्तों के बराबर होंगे और कयामत के फर्जंद होकर खुदा के भी फर्जंद होंगे। लेकिन इस बात को कि मुर्दे जी उठते हैं
موسیٰ نے بھی جھاڑی کے ذکر میں ظاہر کیا ہے۔ چنانچہ وہ خداوند کو ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا کہتا ہے، لیکن خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک سب زندہ ہیں۔ تب بعض فقیہوں نے جواب میں اس سے کہا، اے استاد، تو نے خوب فرمایا۔ کیونکہ ان کو اس سے پھر کوئی سوال کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ پھر اس نے ان سے کہا، مسیح کو کس طرح داؤد کا بیٹا کہتے ہیں؟ داؤد تو زبور میں آپ کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ پس داؤد تو اسے خداوند کہتا ہے، پھر وہ اس کا بیٹا کیوں کا ٹھہرا؟ جب سب لوگ سن رہے تھے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، فقیہوں سے خبردار رہنا، جو لمبے لمبے جامے پہن کر پھرنے کا شوق رکھتے ہیں اور بازاروں میں سلام اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیوں اور ضیافتوں میں صدر نشینی پسند کرتے ہیں۔ وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے ہیں، انہیں زیادہ سزا ہوگی۔